नमस्ते बच्चों, अमृत लेखन कार्यशाला में आपका स्वागत है। आपके लाइक्स, सब्सक्रिप्शन, शेयर्स के लिए धन्यवाद। आज हम देखेंगे हिंदी निबंध कैसे लिखते हैं। निबंध यानी नियमों से बंधी हुई गद्य रचना। नि यानी नियम और बंध यानी बंधी हुई। कौन से नियम होते हैं यह देखते हैं अभी। पहले तो निबंध का विषय, आपको उसी विषय यानी टॉपिक पर लिखना होता है। आपको शब्द संख्या, निबंध के गुण यानी मार्क्स और आप कितना समय दे सकते हैं उस पर ध्यान देना होगा। आपको अपने विचार क्रमबद्ध रूप से यानी सीक्वेंस से लिखने होंगे। अब आगे देखते हैं निबंध लेखन के भाग, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एसे। सबसे पहला भाग है परिचय या प्रस्तावना। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर आप मुहावरे, काव्य पंक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति के विचार या कहावतों से निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा जो भाग है वह है निबंध का मध्य भाग। आपको यहाँ पर विषय विस्तार करना होगा। आप यहाँ पर कहावतें, उदाहरण दे सकते हैं। निबंध का तीसरा भाग है उपसंहार या निष्कर्ष। आपको यहाँ निबंध का सार, कंक्लूजन यानी समरी लिखने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के 4 मुख्य प्रकार है। पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध, जैसे गणेशोत्सव, दीपावली। दूसरा प्रकार है विवरणात्मक निबंध, जैसे गांव का मेला, वृक्षारोपण, विज्ञान प्रदर्शन। तीसरा प्रकार है विचारात्मक निबंध, जैसे विज्ञान शाप या वरदान है, संगणक के उपयोग। चौथा प्रकार है भावनात्मक निबंध, जैसे मेरा देश, मेरी माँ, हमारी राष्ट्रभाषा। अब अच्छे निबंध लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं यह हम देखते हैं। आपका हस्ताक्षर सुंदर और सुस्पष्ट होना चाहिए। भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। आप अपने विचार स्पष्ट क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करने की कोशिश करें। यहाँ पर भी आपको वर्ड लिमिट, शब्द संख्या, टाइम लिमिट, समय, उस पर ध्यान देना होगा। व्याकरण, विराम चिन्हों का उचित उपयोग करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि निबंध लेखन से पहले जो विषय, टॉपिक आपको दिया है उस पर आप ज़रूर विचार करें। अगर आपको कुछ पॉइंट्स सूझते हैं तो आप पेंसिल से वह पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे एक निबंध। विज्ञान शाप या वरदान। बटन दबाते ही कार्य हो जाते हैं आसान। सचमुच विज्ञान है एक अनोखा विशेष ज्ञान। आज का आधुनिक युग विज्ञान का सुवर्ण युग है। विज्ञान के उपयोग से मनुष्य ने सारे ही क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। सारे संसार में कितने सारे सुधार और परिवर्तन आ गए हैं। मिक्सर, ओवन, टोस्टर, फ्रिज जैसी कई मशीनों ने रसोई घर के काम कितने आसान कर दिए हैं। समय और मेहनत दोनों की ही बचत हो रही है। रेडियो, दूरदर्शन से हमें दुनिया भर की खबरें मिलती है। ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी तो होता है। फेसबुक, ट्विटर, वीडियो कॉल्स, यह तो मोबाइल फोन के आविष्कार है। हम घर बैठे बैठे दूसरों से वार्तालाप कर सकते हैं। बच्चे घर पर ही ई लर्निंग से पढ़ाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, गूगल पे के कारण आज बैंक के कामकाज भी कितने सुलभ हो गए हैं। चिकित्सा यानी मेडिकल क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार ही तो किया है। एक्सरे, सोनोग्राफी जैसी कई अत्याधुनिक मशीनें मानव के आरोग्य के लिए वरदान ही है। बेहतरीन अत्याधुनिक दवाइयाँ और इलाज से मानव की आयु भी बढ़ रही है और मानव आरोग्य के प्रति अधिक जागरूक हुआ है। कृषि क्षेत्र में भी विज्ञान का विशेष योगदान है। खेती में संकरित बीज, ट्रैक्टर, धान कटाई मशीन, सोलार पंप, जैविक खाद का उपयोग हो सकता है। इतना ही नहीं, आज कार, बस, ट्रेन
हवाई जहाज की सहायता से हम हजारों किलोमीटर की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। विज्ञान एक अनोखा कल्पवृक्ष ही तो है, जिसकी छांव में बैठते ही असंभव कार्य भी संभव हो गए हैं। विज्ञान ने धरती का स्वर्ग में परिवर्तन किया है। आज मानव चांद तथा मंगल ग्रह की यात्रा करने में सफल हुआ है। सचमुच विज्ञान तो वरदान ही है। लेकिन रुकिए, थोड़ा सोचिए। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही विज्ञान के लाभ तो है, वैसे हानियां भी तो है। मशीनों के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है। घंटों तक टीवी मोबाइल देखने के कारण बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैदान में खेलना कूदना बच्चों के लिए आवश्यक है, वह तो सब भूल ही गए हैं। तेज रफ्तार की तंत्र युग की जिंदगी में परिवार में तनाव जैसी स्थिति आ रही है। सारा समय नौकरी, इंटरनेट, घर पर भी ऑनलाइन काम में ही व्यतीत हो रहा है। लोग एक दूसरे के साथ खुलकर बातें भी नहीं कर सकते हैं और एक दूसरे को समय भी मुश्किल से दे पाते हैं। जीवन के नीति मूल्य जैसे आदर, संस्कार, समर्पण भाव, शांति, दया कहाँ खो गई है? ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड कार, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड मोबाइल, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्या यही मानवता है? क्या यही समता है? हमारी सभ्यता, संवेदनशीलता कहाँ लुप्त हो गई है? आज लोग सेल्फी में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। कभी कभी तो दुर्घटना घटते समय लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। कोई मदद के लिए आगे भी नहीं आता है। क्या हम चलते फिरते रोबोट तो नहीं बन गए हैं? पर्यावरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यह तो चिंतन के विषय है। बम, परमाणु जैसे हानिकारक अस्त्र निर्मित के लिए सारे राष्ट्र मेहनत ले रहे हैं। हिरोशिमा, नागासाकी का प्रलयंकारी महाविनाश हम कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर सी.वी. रामन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, न्यूटन, थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे दुनिया भर के सारे वैज्ञानिकों ने मानव के उन्नति के लिए, कल्याण के लिए कितनी मेहनत की है। एक एक खोज में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। अगर हम विज्ञान का उपयोग युद्ध या संहार या अनुचित रूप से करते हैं, तो यह उन सारे महान वैज्ञानिकों की खोज और मेहनत का घोर अपमान ही है। मानवता पर तो यह एक कलंक ही है। इसीलिए हम विज्ञान का उपयोग सोच समझकर करें, रचनात्मक कार्यों के लिए करें, विश्व शांति यानी एक दूसरे की मदद के लिए करें, तो विज्ञान निश्चित ही वरदान साबित होगा। सचमुच विज्ञान तो मानव की बुद्धिमत्ता, जिज्ञासा और मेहनत का अद्भुत चमत्कार है। आओ विज्ञान का सीमित उपयोग करें, अंधविश्वास को दूर करें, नव प्रेरणा, नव चैतन्य से सब मिलकर भारत भूमि को स्वर्ग बनाए। धन्यवाद।